नमः विद्यार्थिनः। प्यारे बच्चों, हम पंचम पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुवचनानि, अच्छे वचन। इसका हमने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा। अब हम तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा श्लोक, थर्ड श्लोक है, महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्ति कारकः पदम पत्र स्थितं वारी धते मुक्ता फल श्रियम। महाजनस्य, सभी बच्चे अपनी अपनी पेंसिल निकालें और अपनी बुक पर ही इसके अर्थ लिखते चले। महाजनस्य, महान लोगों के, संसर्ग होता है साथ से, कस्य किसकी, न उन्नति कारकः, न होता है नहीं, उन्नति कारकः उन्नति नहीं होती है। महान लोगों के साथ से किस व्यक्ति की उन्नति नहीं होती, अर्थात सबकी उन्नति होती है, सबका भला होता है। पदम पत्र स्थितम, जिस प्रकार, पदम पत्र स्थितम, पदम होता है कमल के, पत्रम पत्र होता है पत्ते पर, स्थितम गिरी हुई, वारी होता है जल की, धते धारण करती है, जल की बूंदें धारण करती है, मुक्ता फल श्रेयम, मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, श्रेयम बन जाता है। मुक्ता फल श्रेयम मैंने यहाँ लिखा है मोती को, या मोती का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। अब अन्वय देखिए, अन्वय का मतलब है क्रॉस ऑर्डर सीक्वेंस में जिस प्रकार हम हिंदी करेंगे तो उस ऑर्डर में। महाजनस्य संसर्गः कस्य उन्नति कारकः न, महान लोगों के साथ से किसकी उन्नति नहीं होती है। पदम पत्रे स्थितं वारी मुक्ता फल श्रियम धते, पदम पत्री कमल के पत्ते पर, स्थितं वारी पड़ी हुई जल की बूंद, मुक्ता फल श्रियम धते मोती का रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर जल की बूंद पड़ी हो तब वो एक मोती का रूप धारण कर लेती है। जब भी सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो चमकने लगती है, तो ऐसा लगता है जैसे मोती हो। तो वैसे ही कहा गया है कि जो महान लोग हैं उनका साथ करना चाहिए, बुरी संगत वाले लोगों का, बुरे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ से ही सबकी उन्नति होती है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद मोती का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार जो महान लोग हैं उनके साथ से सबकी उन्नति होती है। सरलार्थ देख लीजिए। सज्जनानां मित्रता सर्वेषां जनानां उन्नतिं करोति, सज्जन लोगों की मित्रता सभी लोगों की उन्नति करती है। यथा कमलपत्रे स्थितं जलं मौक्तिकस्य रूपं धारयति तथा एव सज्जन पुरुषाणां मित्रतया दुष्टजनाः अपि सज्जनाः भवन्ति। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद मोती का रूप धारण कर लेती है, वैसे ही तथा एव मतलब वैसे ही सज्जन लोगों के, अच्छे लोगों की मित्रता से दुष्टजनाः, दुष्ट जो लोग होते हैं, बुरे लोग भी, अपि भी सज्जनाः भवन्ति अच्छे बन जाते हैं। जिस प्रकार बुरे जो लोग हैं वो अच्छे लोगों की संगति में अगर आते हैं तो भी सज्जन बन जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ श्लोक। चतुर्थ श्लोक है, को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां, क परः प्रियवादिनां। को भारः समर्थानां, समर्थ लोगों के लिए, को भारः कोई भार नहीं है, समर्था नाम जो समर्थ हैं, जो भार उठाने में, बोझ उठाने में समर्थ हैं, उनके लिए कोई भी भार नहीं है। किम दूरम व्यवसायी नाम, क्या दूर है, व्यवसायी नाम, व्यवसायी नाम मतलब व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। को विदेशः सविद्या नाम, को विदेश क्या विदेश है, सब विद्या नाम जिसके पास विद्या है उसके लिए कोई विदेश नहीं है। क परः प्रियवादिनः, और कौन पराया है, पर मतलब पराया है, प्रियवादी नाम जो प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं है। अन्वय देखिए,
समर्थानां भारः क, समर्थ लोगों के लिए भार क्या है? जो बोझ उठाने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी वस्तु भार नहीं है। व्यवसायिनां दूरं किम, और जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। ठीक है। सविद्यानां विदेशः क, और जिसके पास विद्या है उसके लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं है। क प्रियवादिनां परः क, और जो प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, उसके लिए कोई भी पराया नहीं है। सरलात् यथा शक्ति नरस्य कृते किमपि कार्यं भारं न भवति, जैसे शक्ति से युक्त मनुष्य के लिए कोई भी काम भार नहीं होता। व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति, और व्यापार करने वाले के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। विदुषां कृते किमपि स्थानं विदेश तुल्यं न भवति, और जो विद्वान लोग हैं जिनके पास विद्या है उनके लिए भी कोई स्थान विदेश के समान नहीं होता। तथैव वैसा ही ये मानवः प्रियवचनं वदन्ति, जो मनुष्य, ये होता है जो मानव होता है मनुष्य, प्रियवचनं वदन्ति, प्रिय बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं। तेषां कृते कोऽपि परकीयः न भवति, तेषां मतलब उनके कृते लिए, कोऽपि कोई भी, परकीयः न भवति, परकीय का मतलब है पराया, न भवति नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा। आप एक बार फिर से पूरा चैप्टर पढ़ें और समझें, और इन दोनों श्लोकों की हिंदी अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।